तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में जीएम पावर से भरा गया है कितना टोटल 58 पोस्ट। कब से कब तक 2011 से लेकर के 2012 तक सारा कुछ आरटीआई का रिप्लाई आया है। इसी वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये जीएम पावर से भरा गया है या ओपन रिक्रूटमेंट से भरा गया है, सारा कुछ डिटेल्स में, और कितना से कितना वैकेंसी पर ईयर भरा गया है, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल से एक कैंडिडेट के द्वारा आरटीआई लगाया गया था। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे आप लोग नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप भी रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको रीजनिंग का क्वेश्चन अगर लगाना है तो आप ये केरन पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, जिसमें से आपको टोटल 8700 से प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये 2024 का एडिशन है, टीसीएस पैटर्न पर इसमें कवर किया गया है। प्लस में इसमें एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, जेयू ग्रुप डी, एनटीपीसी सारा एग्जाम को इसमें इंक्लूड करके बनाया गया है। चैप्टर वाइज टाइप वाइज मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंडिडेट के द्वारा आरटीआई लगाया गया था, जो कि सेंट्रल रेलवे में लगाया गया था, इन ऑफिस पर्सनल ब्रांच मुंबई सीएसएमटी। ये रिप्लाई आया है कब? 23/2/2024 के डेट में आया है, और रिप्लाई लगा यानी कि आरटीआई लगाया गया था कब? तो 16/1/2024 को ही आरटीआई लगाया गया था। और इसी का रेफरेंस में करते हुए यहाँ पे जो सेंट्रल रेलवे की तरफ से इसका सारा कुछ रिप्लाई दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इनके द्वारा क्या पूछा गया था। तो वहाँ पे पूछा गया है कि वी वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड इन्फॉर्म अस रिगार्ड कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अपॉइंटेड इन सेंट्रल रेलवे ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1998 से लेकर के 2022 तक। यहाँ पे यानी कि एक आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया गया है कि आपने जीएम पावर से अपॉइंट किया है या ओपन कैटेगरी में। यहाँ पे कुछ अपॉइंट यानी कि नहीं बोला गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग समझेंगे इस वीडियो के थ्रू कि क्या यहाँ पे बोला जा रहा है या क्या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं यही पूछा गया था कि 1998 से लेकर के 2022 के बीच में टोटल कितना अप्रेंटिस कैंडिडेट का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है सेंट्रल रेलवे में, ठीक है, इस पीरियड के दौरान। तो यहाँ पे देखिए रेलवे की तरफ से, जो कि सेंट्रल रेलवे की तरफ से जवाब आया, जो कि आपको पता होगा भाई, आप लोग काम किए होंगे, अप्रेंटिस किए, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है, ट्रैक्शन होता है, ट्रैक्शन मोटर, बहुत सारा यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो देखिए 1998 से लेकर के 2010 तक डाटा यानी कि नहीं था इनके पास, इसलिए इसका डाटा नहीं दे पाए हैं। 2011 से लेकर के 2022 तक सारा डाटा यानी कि प्रोवाइड किए हैं, जिसमें से 2011 में देखिए टोटल 15 कैंडिडेट का यहाँ पे अपॉइंट हुआ था रेलवे में। 2012 में कोई नहीं, 2013 में कुछ भी नहीं, 2014 में भी कोई नहीं, 2015 में भी कोई नहीं, 2016 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक्शन में टीआरएस सीएलए जो होता है, टीआरएस डिपार्टमेंट जो होता है, उसके अंतर्गत 31 कैंडिडेट का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था। 2017 में भी कुछ नहीं, 2018 में भी यहाँ पे 4 कैंडिडेट का हुआ था, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हुआ था। हाँ, उसके बाद 2019 में आप लोग देख सकते हैं 4 कैंडिडेट का, उसके बाद 2020 में टोटल 4 कैंडिडेट का। आपको एक पहले एक नोटिस आया था जिसमें बताया जा रहा था कि जीएम पावर के थ्रू 2017 तक सेंट्रल रेलवे में 2017 तक यानी कि अपॉइंटमेंट किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग समझने वाला बात ये है कि भाई यहाँ पे मान के चलते हैं, देखिए आपको पता होगा कि जून 2016 में ही जीएम पावर को हटा दिया गया है, ठीक है। जून 2016 में ही जीएम पावर को हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि 2018 में भी, उसको 2016 में मान के चलते हैं, ये वाला जो 2016 में कैंडिडेट 31 कैंडिडेट का हुआ है जो अपॉइंटमेंट, ये मान लेते हैं कि जीएम पावर के थ्रू हुआ होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2018 में 4 कैंडिडेट का, 2019 में 4, फिर 2020 में, ये 3 साल में 18, 19, 20 में इसमें 4 कैंडिडेट का, यानी कि टोटल 12 कैंडिडेट का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि किस बेसिस पर हुआ है? तो क्या जहाँ पे यानी कि हो सकता है कि जैसे 2017 तक टोटल यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है, तो हो सकता है इसमें यानी कि टोटल 12 कैंडिडेट का जीएम पावर सही हुआ होगा, जो कि हो सकता है कि 2017 तो 2016 2015 में कंप्लीट किए होंगे अप्रेंटिस अपना, और उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ होगा, तो जा करके 2018 में, 2019 में, 2020 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। और आप लोग ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं सोच सकते हैं हम लोग कि यानी कि ये ओपन कैटेगरी का है, ठीक है। ओपन कैटेगरी का यहाँ पे जैसे अभी 2019 में आया था वैकेंसी जो आया था, उसमें टोटल कितना था अप्रेंटिस का? टोटल 20,000 था। उसमें से देखिए अभी तक कितना कितना हुआ, ये सब कुछ भी डाटा नहीं दिया गया। तो आप लोग एक तरह से सोच सकते हैं कि ये जो है ये जीएम पावर का ही यहाँ पे डाटा दिया गया है, ठीक है। अगर जीएम पावर का नहीं होता ना भाई, तो यहाँ पे 2019 में बहुत सारा वैकेंसी आया था, जो कि अभी आपको पता है सेंट्रल रेलवे से, तो वो बहुत सारा यहाँ पे डाटा रहता, 4 ही वैकेंसी नहीं रहता, ठीक है। 2018 में भी लगभग 60 से 65 हज़ार के करीब में आया था, और सेंट्रल रेलवे से बहुत सारा वैकेंसी आया था, तो 4 ही कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। और तो यही यानी कि मेन बात है कि ये जो है ये जीएम पावर का ही है एक तरह से, कि जीएम पावर के थ्रू ही इतना साल में इतना कैंडिडेट को दिया गया है। और 2017 तक यहाँ पे लास्ट जो है भरा गया है, 2017 तक, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आप पूछेंगे कि 2019 में कैसे हो गया, तो वही यानी कि ये कैंडिडेट जो होगा वो पहले कंप्लीट किया होगा रेलवे अप्रेंटिस इस सेंट्रल रेलवे से, इसीलिए इसका जो है समायोजन कर लिया गया है, ठीक है। तो यही ये सारा कुछ डाटा बताया गया है ईयरली वाइज। तो आपको ये यानी कि घबराना नहीं है कि
अभी भी जीएम पावर से होगा नहीं, अभी भी जीएम पावर हटा दिया गया है। ये कैंडिडेट जो पहले कंप्लीट किए होंगे उनका डाटा है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और बाकी इसमें कुछ यानी कि इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। आप लोग अगर ये वाला प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने फ्रेंड सर्कल में अगर शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।